जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 6 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 अक्टूबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 6 अक्टूबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, एस ऑफ वैंड की स्टेबिलिटी आ गई है आपकी लाइफ में, या फिर आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ स्टेबिलिटी, शादी करना चाहते हैं। देखिए एम्प्रेस के पीछे एम्परर आ चुके हैं, तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपका पावर कपल है। आप लोग मे बी आप दोनों एक ही आप दोनों वर्किंग हो सकते हैं, आप दोनों बॉस हो सकते हैं, आप दोनों काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, काफ़ी सारे सिमिलरिटीज़ मुझे दिख रही है आप दोनों के अंदर। ओके, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ जेंडर का फ़र्क है, बाकी आप लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, या आप लोगों की सिचुएशन एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। ओके, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 9, 10, 1, 2, 3, 7, 21। ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। 10 और 1 एंड 1, 11, 11, 10, 10, 111, ये आप देख रहे हो सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, 33 या 333 भी आप लोग देख रहे हो सकते हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। ये आप पे चोरी चोरी नज़र रखते हैं, आपके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर या फेक आईडी बनाकर या कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस कनेक्शन के लिए एफ़र्ट लेने में इनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एंड ये काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो ये क्लियर कट आपके सामने नहीं आ रहे हैं, ये इनकी पास्ट की कंडीशन लग रही है, क्योंकि ये पहले काफ़ी डरपोक रहे हैं, काफ़ी सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है, क्योंकि हैं तो ये एम्परर, मे बी इन्होंने अपनी पावर को पहचाना नहीं था, मे बी इनकी डेजिग्नेशन तो आपके बराबर नहीं थी, या ये अंडर कॉन्फिडेंट थे, या ये किसी इल्यूज़न में थे। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया। ये देखिए ये वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब ऐसा साइकिल चल रहे थे। साइकिल चलने का मतलब कुछ ऐसी लाइफ में इनके अप एंड डाउन चल रहे थे, जिस वजह से इनका फोकस ये सिर्फ आप पे नज़र रख सकते थे, लेकिन आपके लिए कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें लगी हुई थी कि उनको लग रहा था कि ये एक टाइम पर सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इस वक्त सिर्फ नज़र रखो, जैसे कि आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है, आप किसी से अट्रैक्ट तो नहीं हो गए हैं, ऐसा ना हो ये अपने पचड़ों में पड़े रहें एंड इधर आप किसी और के साथ सेट हो जाएं। तो इस वजह से इन्होंने आप पर किसी तरीके से नज़र रखी है, नज़र बना के रखी है कि जब टाइम ठीक आ जाएगा, यस, तभी आपके पास आएंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ ये है कि इस टाइम फ्रेम में आपके पार्टनर आप पे नज़र तो रखे रहे, लेकिन हुआ ये कि उसके बाद क्या हुआ है कि आप लोग उस टाइम फ्रेम में राइज कर गए। राइज करने का मतलब ये है कि आप लोग एम्प्रेस बन गए। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आप लोगों ने या तो ऑनलाइन कुछ स्टार्ट कर दिया, या फिर आप लोग जहाँ पे भी हैं, आपकी जॉब लग गई, आप बिजनेस करने लग गए, कुछ ना कुछ आपने शुरू किया जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ गए। इनको लग रहा था कि आप बैठ के इनका वेट करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। ये अपनी दिक्कतों में फंस गए
एंड उस बीच में आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई जिन पर आपने काम किया एंड आप चमक गए, आप शाइन कर गए। आप जैसे आपने अपने लुक्स पे फोकस किया, आपने अपनी ड्रेसिंग पे फोकस किया, आपने अपनी पर्सनालिटी पे फोकस किया, कोई टैलेंट, कोई नया, कुछ नई चीज़ें सीखी आपने जिनको अप्लाई किया एंड आप लोग चेंज हो गए, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा बदल गई, आप एम्प्रेस में कन्वर्ट हो गए। ओके, एंड ये चीज़ इनको रुला रही है। मतलब ये देख रहे हैं कि ये वहीं पर रह गए, आप आगे निकल गए। एंड ये देख रहे हैं कि आपकी फैमिली में इस वक्त पैसे की बरसात हो रही है, जैसे आपके घर में मनी प्लांट लग गया हो, पैसे का पेड़ लग गया हो, आप लोग बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, आप लोग सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। आपको देख के लग ही नहीं रहा है कि आपको इनकी ज़रूरत भी है, क्योंकि हार्डवर्क आपने नो डाउट बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील हो रहा था जैसे आप इन पर डिपेंड रहेंगे। को डिपेंडेंसी वाली फीलिंग लग रही थी कि जैसे मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए सब कुछ करने वाला हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हें शादी कर सकता हूँ या तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि इनको विश्वास था कि आपका तो कुछ होने वाला है नहीं, तो जब इन सारे झमेलों से निकल जाएंगे तब आप पे फोकस कर लिया जाएगा। तब तक इन्होंने आना जाना लगा के रखा। हम्म कुछ लोगों के लिए ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन आपसे सोशल मीडिया के थ्रू मिला हो सकता है एंड ये देख रहे हैं कि आप एम्प्रेस हैं, मतलब आपका नेम फेम पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, आप देखने में भी काफ़ी गुड लुकिंग हैं। मे बी इन्होंने आपको कुछ और एज्यूम किया था, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप एम्प्रेस निकले हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, या शायद इन्होंने जैसा कुछ सोचा था उससे कुछ डिफरेंट आप निकले हैं, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सैड हुए हैं। यस, एंड इनको दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मज़े में हैं, शायद इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में सॉर्ड के कार्ड आए हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि इनको किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए। ये जो पर्सन है आपके, चाहे ये आपसे सोशल मीडिया के थ्रू अट्रैक्ट हुए हों, चाहे ये आपके करंट पार्टनर या पास्ट के पर्सन हों, ये सिचुएशन सभी पे अप्लाई होने वाली है। ओके, मतलब इनका कोई बुरा वक्त चल रहा था, उसी टाइम पर आपका टाइम आ गया, आप लोग राइज कर गए, शाइन कर गए। तो इनको बड़ा दुख हो रहा है कि वहीं पर रह गए ये एंड आप निकल गए बहुत आगे। 9:30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 40 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यस, इनको अब अकल आई है कि कोई किसी के लिए वेट नहीं करता, समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। लेकिन शायद आपके पार्टनर टाइम को पकड़ के बैठे थे, मे भी इन्होंने आप पे बहुत नज़र रखी थी, लेकिन ये सोच नहीं पाए थे, क्योंकि किसी की डेस्टिनी तो आप नहीं पकड़ सकते ना। ओके, 9, 10, 19। यस, इनको दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जैसे सन कार्ड आ गया है, आप ग्लो कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं एंड ये रो रहे हैं। इनको मतलब कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि बड़ा अपने आप को बेचारा सा फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है सबसे ज़्यादा गलत इनके साथ हो गया या आपने इनके साथ कुछ गलत कर दिया, जबकि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इनको फील हो रहा है कि आपने इनके साथ कुछ गलत किया। ओके, 40 नंबर आ चुका है, मतलब राहु का नंबर। इनके दिमाग में बहुत सारे इल्यूज़न बन रहे हैं, बहुत सारी गलत सलत चीज़ें ये एज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि अब आप इनको पूछेंगे नहीं, अब आप इनको लिफ्ट नहीं मारेंगे। लेट्स सी, यहाँ पे 7 नंबर, 7 ऑफ वैंड। अब ये सोच रहे हैं कि मुझे खुद ही आगे बढ़ करके, क्योंकि पहले इनकी हिम्मत नहीं थी, पहले हिम्मत इसलिए नहीं थी क्योंकि इनको लग रहा था कि आप इनका बैठ के वेट करेंगे। जब आप आगे निकल गए हैं तब इनको लग रहा है कि भाई उठ के खड़े हो, कुछ ना कुछ करो, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपको कभी प्रायोरिटी पे नहीं रखा। इनको ये आप पे नज़र तब डालते थे जब इनके सारे जहान के काम ख़त्म हो जाते थे। जैसे कि एक होता है कि आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये या तो आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या तो ये किसी कंपनी के बॉस हो सकते हैं, किसी फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो सकते हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, तो इन्होंने मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रायोरिटी दी है, आपको सबसे नीचे रखा।
कि जब सारे झमेले निपट जाएंगे तब आप पे फोकस कर लिया जाएगा। तो क्या आप इनके लिए बैठे रहेंगे? कोई किसी के लिए वेट नहीं करता, टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता। सबसे बड़ी बात ये, आपकी एज निकलती चली जाएगी, सर सर आप बैठे रह जाएंगे, वेट करते रह जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पार्टनर के अगर सिम्टम नहीं लग रहे हैं आने के तो आगे बढ़िए, क्योंकि एज निकल जाएगी, फिर कोई किसी को नहीं पूछता है। ओके, तो ये सोच रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी करो, अब अपने दम पे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप एम्प्रेस बन चुके हैं। अब आपकी एक वैल्यू है, एक डेजिग्नेशन है, एक पर्सनैलिटी है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अब तो खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप तो लेने से रहे, क्योंकि आपके पास अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ओके, यहाँ पर 6 इनको फील हो रहा है कि आप इन्हीं के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप किसी और के साथ नहीं जा सकते, आप इन्हीं को मिलकर रहेंगे। मे बी इन्होंने अपना किसी से कुंडली वगैरह दिखवाई थी, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस जो इनके अंदर आ रहा है कि आप इन्हीं के लिए बने हैं। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग पावर कपल हैं, मेड फॉर ईच अदर हैं। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को भी पता है, जिसका मतलब है कि शायद इन्होंने इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। जैसे इन्होंने किसी से आपकी कुंडली मैच कराई या ऐसा कुछ किया, तो उसने बताया कि हाँ, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। तो इन्होंने सोचा जब आप इन्हीं के लिए बने हैं तो चलो आपको सबसे किनारे डाल दो, आगे की चीज़ों पे फोकस किया जाए। लेकिन ये भूल गए थे कि आप पावर कपल हैं, मतलब आप इन्हीं के लेवल पे हैं, ये आपको हल्के में नहीं ले सकते। तो अब ये सोच रहे हैं कि भाई इक्वल गिव एंड टेक किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी से लूज़ नहीं करना चाह रहे हैं। 2 एंड 9 11 की एनर्जी आ गई है। जस्टिस देना चाहते हैं आपके साथ, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यस, इनके ये सारे सिम्टम ने आपको रुलाया भी बहुत है। मतलब आप बहुत ज़्यादा टेंशन, इस कनेक्शन में आपको टेंशन बहुत मिली है, बहुत स्ट्रेस आपने झेला है। जैसे रात को नींद नहीं आना, परेशान हो जाना कि मैं क्या करूं, मैं इस कनेक्शन में रहूं या निकल जाऊं, ये सारी चीज़ें आपके साथ बहुत हुई होंगी। इस इंसान ने आपको बहुत परेशान रखा है। यस, एंड अब इनको लग रहा है कि आपको जस्टिस देना चाहिए, क्योंकि आप इनको अपने हाथों से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 1 एंड 11 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हों, क्योंकि इसके चांसेस शुरू से दिख रहे थे। एम्परर एम्प्रेस साथ में आ चुके हैं, लेकिन वही चीज़ होती है कि फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा बैलेंस्ड होती है, ज़्यादा समझदारी से चल रही होती है, लेकिन जो मस्कुलिन एनर्जी होती है वो बहुत सारी गलतियाँ करती है। लेकिन फिलहाल आपके पार्टनर को काफ़ी सारे ट्रिगर मिल रहे हैं, इनको समझ में आ चुका है कि अगर इन्होंने और डिले किया तो फिर आप किसी का वेट करने वालों में से नहीं हैं। तो ये आ रहे हैं आपको सॉलिड ऑफर देने के लिए, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, एंड किसी भी दिन इनके सपनों का महल गिर सकता है अगर इन्होंने टाइम लगाया तो। ओके गाइस, जय माता दी।